हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल ग्लो विद स्किल में। दोस्तों, आज है 10 अक्टूबर 2020 और 10 अक्टूबर 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व डाक दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन डी 9 अक्टूबर है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। और ये क्यों क्यों मनाया जाता है? तो ये डाक के बारे में लोगों के जीवन में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन निकलता है कि संघ डाक सेवा की शुरुआत कब से हुई? तो ये संघ डाक सेवा की शुरुआत 9 अक्टूबर 1874 को स्विट्जरलैंड में हुई। कहाँ पे हुई? स्विट्जरलैंड में हुई। अगर हम यहाँ पर बात करें अपने बाकी सारे ऑप्शंस की, तो 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स मनाया गया था, 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया था और 8 अक्टूबर को भारतीय वायु सेना दिवस मनाया गया था। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अक्टूबर 2020 में वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन बी मनोज कुमार है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मनोज कुमार को वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और वर्तमान में ये वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड WCL के निदेशक के रूप में कार्यरत है। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बिंबधर प्रधान को निम्नलिखित में से किसका महासचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन डी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिंबधर प्रधान को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महासचिव नियुक्त किया गया। अब ये बिंबधर प्रधान ये कौन है? तो ये 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं और साथ ही ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के विशेष सचिव और वित्तीय सलाहकार हैं। अब बात है यहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो NHRC का फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसकी स्थापना हुई 12 अक्टूबर 1993 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति HL दत्तू और महासचिव है जयदीप गोविंद। कौन है? जयदीप गोविंद। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में कौन टैंक स्पीति घाटी में 6000 मीटर ऊंची वर्जिन पीक पर चढ़ने वाले पहले ट्रांसजेंडर बन गए? तो इसका जो हमारा ऑप्शन है सौरभ किट्टू है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सौरभ किट्टू हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में 6000 मीटर ऊंची वर्जिन पीक पर चढ़ने वाले पहले ट्रांसजेंडर बन गए हैं। अब बात है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे जिलों की संख्या है 12, लोकसभा सीटें हैं 4, राज्यसभा सीटें हैं 3। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल गर्मियों में शिमला है और ठंडियों में धर्मशाला है। यहाँ के CM है जयराम ठाकुर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, गोमपेश्वर में किस राज्य में एक हिल म्यूजियम का निर्माण किया गया है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन भी उत्तराखंड है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड के गोमपेश्वर में एक हिल म्यूजियम का निर्माण किया गया है। इसमें सदियों पुराने पारंपरिक आभूषण और बर्तनों की झलक दिखाई देगी। इसके साथ उत्तराखंडी आभूषण जैसे कि मुरकली और चंद्रौली ये सभी दिखाई देने को मिलेंगे। अब बात है यहाँ पर उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून, CM है त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है ब्रंश, राजकीय पुष्प है ब्रह्मकमल, राजकीय पक्षी है हिमालयन मोनल और राजकीय पशु है कस्तूरी मृग। क्या है? कस्तूरी मृग। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, अक्टूबर 2020 में प्रदीप कुमार रावत को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया जाएगा? तो इसका जो हमारा ऑप्शन डी नीदरलैंड है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रदीप कुमार रावत को नीदरलैंड के साम्राज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ये 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। कौन से बैच के? 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी और वर्तमान में ये इंडोनेशिया में भारत के राजदूत हैं। कहाँ पर? इंडोनेशिया में भारत के राजदूत हैं। अब बात है यहाँ पर नीदरलैंड की, तो नीदरलैंड के बारे में जान लेते हैं। नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम। क्या है? एम्स्टर्डम। नीदरलैंड के PM है मार्क रूटे और यहाँ की करेंसी है यूरो। क्या है? यूरो। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में कौन से राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नीति को मंजूरी दी गई है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन सी महाराष्ट्र है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने राज्य में आतिथ्य क्षेत्र के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नीति को मंजूरी दी है, जिसमें व्यवसायों के लिए आवश्यक लाइसेंस की संख्या में कमी की गई है। पहले व्यापार करने के लिए 70 लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी, अब केवल 10 लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी और इसके साथ 7 विभागों से 9 NOC अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने होंगे। अब बात है यहाँ पर महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र में जिलों की संख्या है 36, लोकसभा सीटें हैं 48 और राज्यसभा सीटें हैं 19। कितनी है? 19। अब महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, यहाँ का राजकीय पक्षी है पीले पैर वाला हरा कबूतर, राजकीय पशु है विशालकाय गिलहरी, राजकीय वृक्ष है आम और राजकीय फूल है जरूल। क्या है? जरूल। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किसने साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीता? तो इसका जो हमारा ऑप्शन है लुईस ग्लूक है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये एक अमेरिकी कवि हैं और इन्होंने अभी अक्टूबर 2020 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीता। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किसने ऑनलाइन चैनल दिश तावो लॉन्च किया है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन नंबर सी प्रमोद सावंत है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसने लॉन्च किया है? प्रमोद सावंत ने। ये गोवा के मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने उच्च शिक्षा के लिए एक ऑनलाइन चैनल दिश तावो लॉन्च किया है। गोवा और इसी के साथ गोवा उच्च शिक्षा के लिए इस तरह का बुनियादी ढांचा बनाने वाला देश का पहला राज्य होगा और इसी के साथ गोवा सरकार ने ई मित्रा योजना बना रही है। कौन सी? ई मित्रा प्रदान करने की भी योजना बना रही है। अब ये ई मित्रा ये क्या है? तो ये एक ऐसी सुविधा है जिसमें प्रत्येक छात्र जिसके पास नेटवर्क नहीं है उसको उस व्यक्ति के साथ जोड़ा जाएगा जिसके पास नेटवर्क है। अब बात है यहाँ पर गोवा की, तो गोवा के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं 2, राज्यसभा सीटें हैं 1, राजकीय पशु है गौर, राजकीय पक्षी है पीले गले वाले बुलबुल। क्या है? पीले गले वाले बुलबुल। गोवा की कैपिटल है पणजी, सीएम है प्रमोद सावंत और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और गोवा में एक राष्ट्रीय उद्यान है भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का अक्टूबर 2020 में निधन हो गया। वे निम्नलिखित में से किस पार्टी के संस्थापक थे? तो इसका जो हमारा ऑप्शन भी लोक जनशक्ति पार्टी है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का नई दिल्ली में निधन हुआ है और वो लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक थे और इसी के साथ वो उपभोक्ता मामलों और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री भी थे। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, अक्टूबर 2020 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मेंटल हेल्थ लुकिंग बियॉन्ड कोविड-19 का आभासी रूप से उद्घाटन किसने किया? तो इसका जो हमारा ऑप्शन भी थावरचंद गहलोत है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये हमारे केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं और इन्होंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मेंटल हेल्थ लुकिंग बियॉन्ड कोविड-19 का उद्घाटन किया है और इसमें उन्होंने भाषण देते हुए दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य से बढ़ रही चिंताओं के बारे में बताया है। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, अक्टूबर 2020 में ज्ञान सर्कल वेंचर्स का आभासी रूप से उद्घाटन किसने किया? तो इसका जो हमारा ऑप्शन डी रमेश पोखरियाल निशंक है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं और इन्होंने आभासी रूप से ज्ञान सर्किल वेंचर्स का उद्घाटन किया है। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व बैंक के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत तक कमी आने की उम्मीद है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन डी 9.6% है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व बैंक के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद में इस वर्ष 9.6% की कमी होने की संभावना है और ये कोविड-19 महामारी के कारण घरों और फार्मों द्वारा अनुभव किए जाने वाले राष्ट्रीय लॉकडाउन और आय के झटके को दर्शाता है। इसी के साथ विश्व बैंक ने अपनी नवीनतम साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट भी जारी की है जिसमें क्षेत्रीय विकास के 7.7% तक कम होने की
आशंका जताई गई है। अब बात है यहाँ पर विश्व बैंक की, इसके बारे में जान लेते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी और यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक है, यहाँ के राष्ट्रपति हैं डेविड मलपास। कौन है? डेविड मलपास। और इसकी स्थापना हुई जुलाई 1944 में। कब हुई? जुलाई 1944। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में ऑनलाइन संजीवनी ओपीडी योजना कहाँ शुरू हुई? तो इसका जो हमारा ऑप्शन बी गुजरात है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात भर में ऑनलाइन ई संजीवनी ओपीडी योजना समर्पित की है। और इसका मुख्य उद्देश्य रोगियों को उनके घरों में सामान्य बीमारियों के लिए चिकित्सा सुविधा ऑनलाइन प्रदान करना है। इससे अस्पतालों और ओडीपी पर अतिरिक्त बोझ जो है वो कम हो जाएगा। और इसी के साथ कोविड-19 रोगियों को मुफ्त उपचार और दवाओं का विस्तार भी होगा। अब बात है यहाँ पर गुजरात की, तो गुजरात के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे जिलों की संख्या है 33, लोकसभा सीटें हैं 26 और राज्यसभा सीटें हैं 11। कितनी है? 11। और गुजरात के सीएम है विजय रूपानी, गवर्नर है आचार्य देवव्रत, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर और इसका राजकीय वृक्ष है आम, राजकीय पक्षी है विशाल फ्लैमिंगो, पशु है एशियाई सिंह और लोक नृत्य है गरबा। क्या है? गरबा। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, अक्टूबर 2020 में म्यूचुअल फंड उद्योग निकाय अम्फी के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन भी नीलेश शाह है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीलेश शाह को म्यूचुअल फंड उद्योग निकाय अम्फी के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। और वर्तमान में ये कोटक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के प्रबंध निदेशक हैं। और इसके अलावा सौरभ नानावती को जो इवेंट्सको एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अम्फी के उपाध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। याद रखिएगा, सौरभ नानावती को अम्फी के उपाध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है, जो इस वक्त इवेंट्सको एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।